नीतीश का प्लान क्या है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बनना प्लान है या ख्वाब इससे कहीं आगे के? तो देखिए जरा, नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और इशारों इशारों में बताया कि नीतीश का आखिर आगे का प्लान है क्या। उन्होंने लिखा, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की मूव कीजिए इसे जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। लेकिन आगे क्या लिखा? आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और देश इंतजार कर रहा है, मतलब प्लान बड़ा है। प्लान है पीएम बनने का। प्लान सिर्फ सीएम की कुर्सी का नहीं है। क्या नीतीश ने प्लान किया है प्रधानमंत्री की रेस में आने का? और मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे। मोदी के सामने नीतीश कुमार विरोधी यानी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। लेकिन मैं आइए अब आपको बताता हूं, इस रेस में दूल्हे बहुत हैं। ये जो पीएम बनने की रेस है, इसमें बहुत से चेहरे हैं जो चाहते हैं हम पीएम। तो आखिर पीएम कौन? उस रेस में कौन कौन है, देखिए जरा, ये आपके सामने आ गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं, और इधर बड़ी फौज है जो प्रधानमंत्री बनना चाहती है। कौन कौन? 24 के लिए। क्या 24 के लिए यह लड़ाई होगी? यानी प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस ऑल। और वर्सेस ऑल में सबसे आगे देखिए कौन है? सबसे आगे खड़े हैं नीतीश कुमार। तो ये जो मोदी विरोध का चेहरा है, इस मोदी विरोध के चेहरे में नीतीश सबसे आगे खड़े दिखना चाहते हैं। लेकिन जो पीछे खड़े आपको नजर आ रहे हैं, जो पीछे खड़े नीतीश से, ये नीतीश को ही पीछे पकड़कर खींच लेंगे जब प्रधानमंत्री की रेस शुरू होगी। क्या ये नीतीश का साथ देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। नीतीश ने कोई भी ख्वाब क्यों ना पाल रखे हो, आइए मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार दरअसल ये प्लान बहुत पहले से बना चुके थे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा। 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिखते हैं? ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दें। हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का है, बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। तो नीतीश से पूछा गया प्रधानमंत्री बनेंगे तो चुप रहे, लेकिन तेजस्वी ने जरूर इशारों में कह दिया कि ये नीतीश तय करेंगे। लेकिन नीतीश ने विधानसभा चुनाव के वक्त ही कह दिया था कि ये मेरा विधानसभा का आखिरी चुनाव है। क्या नीतीश की नजर उस वक्त ही प्रधानमंत्री की रेस और उसकी कुर्सी पर थी? सुनिए जरा नीतीश को। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो नीतीश को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये मेरा अंतिम चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। यानी तभी नीतीश के दिमाग में था क्या कि वो 24 में प्रधानमंत्री की रेस में होंगे। लेकिन क्या नीतीश प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? या नीतीश के लिए असंभव है? उनके एक पुराने साथी कह चुके हैं 7 जन्म तक नीतीश पीएम नहीं बन सकते। भले ही नीतीश आज 2024 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर पूछे गए सवाल को टाल गए हों, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि नीतीश के एनडीए छोड़ने की टाइमिंग का 2024 चुनाव से सीधा कनेक्शन है। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या नीतीश पीएम बनने का सपना सच भी कर पाएंगे? एनडीए से गठबंधन तोड़ने को लेकर नीतीश ने सोनिया से फोन पर बात की और कांग्रेस के समर्थन को लेकर बात की थी। लेकिन विपक्ष में पीएम के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को लीड कर रही थी, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार की हार के बाद वो अलग थलग दिखाई दे रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने वोट तक नहीं किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता नीतीश का समर्थन करेंगी और क्या नीतीश के नाम पर कांग्रेस तैयार हो पाएगी? बिहार में सीएम तक तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए क्या कांग्रेस तैयार हो जाएगी? इसका जवाब नीतीश भी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए पहली
पहला कैंडिडेट तो खुद राहुल गांधी है, जो ना जाने कब से पीएम इन वेटिंग है। ममता बनर्जी जो खुद पीएम की रेस में खुद को समझती हैं, वो नीतीश को कैसे आगे बढ़ाएंगी। दूसरी बड़ी बात कि ममता बनर्जी को जब पीएम के लिए आगे किया जाएगा तो कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं आएगी। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी खुद को इस रेस में बनाए हुए हैं। वहीं विपक्ष के सर्वमान्य नेता शरद पवार नीतीश को दक्षिण से लेकर पश्चिम तक समर्थन जुटाना क्या संभव हो पाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने के बाद केजरीवाल भी इस रेस में है। गुजरात और हिमाचल में केजरीवाल का धुआंधार प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो क्या केजरीवाल नीतीश के नाम पर मुहर लगाएंगे? इन सब के साथ ही जो बात नीतीश के सबसे ज्यादा खिलाफ जाएगी वो है भरोसे की कमी। नीतीश अपनी विश्वसनीयता दरअसल खुद खो चुके हैं और अलग अलग गठबंधन के साथ जाने से नीतीश हमेशा शक के घेरे में रहेंगे। नीतीश पर कोई भी दल आंख मूंद कर आज भरोसा नहीं करेगा और नीतीश के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बन पाना बिहार में पाला बदलने जितना आसान नहीं होने वाला है। तो ये जो दल खुद एक दूसरे के साथ साथ नजर आ रहे हैं, 2024 में ये खुद पीएम बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, ये कभी नीतीश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब जरा सुन।